हम कर रहे हैं चैप्टर ट्रायंगल। चैप्टर जो है वो हमारे पास चैप्टर 6 है, ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल चैप्टर में आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है बच्चों, हमने 7th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड सम करने शुरू कर दिए थे। तो उसमें क्या करते थे, जब हम 7th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते थे तो सिर्फ इसका रिजल्ट यूज़ करते हैं। तो हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट हम क्या यूज़ करते हैं कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास हम क्या करते हैं, अब आज तक हमने क्या पढ़ा है कि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाई होती है। तो जो है इसे मैं बेस मान लेती हूँ, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है एंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज हाइपोटेन्यूज। तो आज तक हम सिर्फ ये यूज़ करते आ रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, तो इतना सा ये रिजल्ट यूज़ करते आ रहे हैं। तो आज 10th क्लास में आप ये सीखने जा रहे हो कि ये हमारे पास कहाँ से आया। ठीक है, ये रिजल्ट का हम प्रूफ करेंगे, हम इसे प्रूफ करेंगे कि भाई कैसे ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल है। तो चलिए थ्योरम करना स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम में क्या है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये गिवन है मेरे पास इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं यहाँ थोड़ा सा लिख लेती हूँ कि ये मेरे पास गिवन है, क्या है बच्चों, मेरे पास गिवन है कि राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, और इसके बाद क्या है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो जो इतना सा पार्ट है वो मेरा गिवन का पार्ट है। गिवन में क्या है, इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैंने देख लीजिए गिवन में लिखा है राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी मैंने ले ली, इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए आपको दिख रहा होगा ए बी सी मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ली है और एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। एंड टू प्रूव, मुझे क्या प्रूव करना है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो मुझे प्रूव करना है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये रिजल्ट हम आज तक ऐसे ही एज इट इज़ यूज़ करते आ रहे हैं। तो ये कहाँ से आया ये हमें देखना है। अब कंस्ट्रक्शन देखिए बच्चों, तो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या करा कि बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी ड्रॉ करा, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी ड्रॉ किया। तो जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे क्लियर होता जाएगा कि ऐसा हमने क्यों किया। इसके प्रूफ पे चलते हैं बच्चों। तो जो मैंने इसका प्रूफ करना है, मैं बार बार समझाती हूँ कि वो मुझे टू प्रूफ से क्लियर होता है, गिवन से क्लियर होता है कि मैंने कैसे प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर मैं इसकी राइट हैंड साइड में देख रही हूँ कि मुझे ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर चाहिए। तो ए बी स्क्वायर चाहिए और बी सी स्क्वायर चाहिए। तो मैं कैसे करूँगी ये देखिए। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें कितनी ट्रायंगल बन रही हैं बच्चों, ज़रा इस पे ज़रा देखेंगे। तो ट्रायंगल 1 मेरे पास बन रही है ए डी बी, तो मैं इसे ट्रायंगल नंबर 1 बोल देती हूँ। कौन सी ट्रायंगल नंबर 1 है, ट्रायंगल ए डी बी। और दूसरी ट्रायंगल बन रही है बी डी सी। ठीक है, दूसरी ट्रायंगल क्या बन रही है, बी डी सी, सेकेंड ट्राइंगल। एंड थर्ड ट्राइंगल मेरे पास बन रही है ट्राइंगल ए बी सी। तो इसके अंदर हमारे पास 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स जो हैं वो बन रही हैं। तो बच्चों हमारा फर्स्ट जो हमारा काम क्या होगा कि ये जो हमारे फर्स्ट नंबर पे ट्राइंगल है ए डी बी, तो ये वाली जो मेरी ट्राइंगल है ए डी बी, मैंने इसे सिमिलर प्रूव करना है किसे, इस पूरी बड़ी के ए बी सी के मैंने सिमिलर प्रूव करना है। और मेरा सेकेंड स्टेप क्या होगा कि ये जो मेरे पास ट्राइंगल बी डी सी है जो मैंने सेकंड नंबर पे लिख रही हूँ, ये मैं कुछ ऐसे ऐसे से इसको कर्व लाइन से मैं इसको रिप्रेजेंट कर देती हूँ कि जो मैं कर्व लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, मैंने इस सेकंड ट्राइंगल को फिर सिमिलर प्रूव करना है किसके, इस पूरी ट्राइंगल ए बी सी के मैंने सिमिलर प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ए बी सी, तो देखिए फिर से एक बार देखिए, एंगल ए जो था दोनों का इक्वल है, तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टेक्स ए लिया ए डी बी। इसमें एंगल डी जो है 90 का है और दूसरी बड़ी ट्राइंगल में एंगल ए बी सी, एंगल बी 90 का है। तो इसलिए यहाँ सेकंड वर्टेक्स जो डी लिखा, यहाँ पर सेकंड वर्टेक्स क्या लिखा, बी, क्योंकि बोथ आर इक्वल एंड दे आर इक्वल टू 90 डिग्री। अभी जो हमारे पास एक वर्टेक्स बच गया यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, तो मैंने जैसे बताया इस छोटी ट्राइंगल को और इस पूरी बड़ी ट्राइंगल को मैंने क्या प्रूव करना है बच्चों, सिमिलर। तो मुझे पता है कि एंगल ए जो है वो दोनों में आ रहा है, इस छोटी ट्राइंगल में भी आ रहा है और इस पूरी बड़ी ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये मेरे पास क्या आ गया, कॉमन।
और यहाँ से एंगल छोटी ट्राइंगल में एंगल डी 90 का है और बड़ी ट्राइंगल में जो है वो मेरे पास एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ एंगल डी इज़ इक्वल टू एंगल बी। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू ए सिमिलैरिटी मैंने इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर दिया, सिमिलर प्रूव कर दिया। ओके बच्चों, अब अगर ये सिमिलर हैं तो इसके बाद अगला स्टेप समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो कैसे लिखूँगी इक्वल, क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो चलो मैं थोड़ा सा आपको अलग से इसको ड्रॉ करके समझा देती हूँ बच्चों। तो देखिए इसमें आपके पास है एक ट्रायंगल है आपके पास ए, मैं लिख रही हूँ ए डी बी है, और दूसरी ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी। तो ये आपके पास 90 डिग्री का है। तो आपने इनको अलग से ड्रॉ कर लेना है बच्चों, और यहाँ साथ में लिख लेना कि ये एंगल 90 का है ना। तो आपके पास ये हाइपोटेन्यूज़ है इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज़ है, और इस ट्रायंगल का बेस आपके पास ए डी है, और इस ट्रायंगल का बेस आपके पास कितना है बच्चों, ए बी है, और इस ट्रायंगल में आपके पास परपेंडिकुलर डी बी है, और इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या है आपके पास पी सी। तो जब मैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो लिखूंगी तो अब मैं ये लिखूंगी ए बी हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज, छोटी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज अपॉन बड़ी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, छोटी ट्रायंगल का बेस अपॉन बड़ी ट्रायंगल का बेस, छोटी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपॉन बड़ी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर। इस तरह समझ के लिखना पड़ेगा। अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो ठीक नहीं लिखोगे तो आपका क्वेश्चन यहीं से गलत हो जाएगा, और मैक्सिमम बच्चों को यहीं से कन्फ्यूज़न होती है, यहाँ से उनको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो लिखनी नहीं आती है बच्चों। तो ये इसका की पॉइंट है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कैसे आया, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आया बच्चों, देखिए तो जैसे कि मैंने समझाया कि ए डी जो है बेस है छोटी ट्रायंगल का, एंड ए बी जो है बेस है बड़ी ट्रायंगल का, तो ए डी अपॉन ए बी आ गया। फिर ए बी जो है छोटी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, ए सी जो है बड़ी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, देन ए बी अपॉन ए सी आ गया। और बी डी जो है वो परपेंडिकुलर है मेरे पास छोटी ट्रायंगल का, और बी सी जो है वो मेरे पास परपेंडिकुलर है बड़ी ट्रायंगल का, देन बी डी अपॉन बी सी आ गया। अब बच्चों एक बार ज़रा फिर से चलिए अपनी जो लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी राइट हैंड साइड थी क्वेश्चन की जो मैंने प्रूव करना था, मुझे ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर चाहिए, इसे ज़रा अपने माइंड में रखिएगा। तो ये जो मैंने अभी रिजल्ट निकाला है, तो मैं ये देख रही हूँ कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जो मेरे पास अभी के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की मैंने रेशो लिखी है, अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास ए बी स्क्वायर बन रहा है। तो ये जो मेरे पास थर्ड रेशो आई ये किसी काम की नहीं है, तो इसको अब लीव कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, और फर्स्ट टू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बच्चों, ए सी मल्टीप्लाई ए डी। तो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया आपको। अब सेकंड स्टेप में मैंने जैसे समझाया आपको, सेकंड ट्रायंगल को, ये जो मैंने कर्व वाली ट्रायंगल बनाई है, इसको पूरी बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। तो आप बड़े आराम से अब सिमिलर प्रूव कर सकते हो। एंगल सी दोनों में है, एंगल सी छोटी ट्रायंगल में भी बड़ी में भी, और इसका एंगल डी और इसका एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है। देन अकॉर्डिंग टू ए सिमिलैरिटी रूल दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और बच्चों यहाँ पर भी आपने वैसा ही रूल बनाना है, इन दोनों ट्रायंगल्स को आप अलग से लिख लेना, इस छोटी ट्रायंगल को, कर्व वाली ट्रायंगल को, और इस पूरी ट्रायंगल को। और फिर ध्यान रखना कि हाइपोटेन्यूज के नीचे बड़ी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज अपॉन छोटी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, उसका बेस अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर ही आए। तो इस तरह से आपके पास ये रेशो बन जाएगी। अब बच्चों इस रेशो में फिर से मैं चलती हूँ कि मैंने टू प्रूव क्या करना है। मेरे पास जो है मेरे पास क्या बन चुका है, ए बी स्क्वायर मेरे पास बन चुका है। अब मुझे क्या बनाना है, बी सी स्क्वायर। तो जब मैंने अभी इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो लिखी है, तो मैं ये देख रही हूँ कि लास्ट के 2 से मेरे पास बी सी स्क्वायर बन रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो इसको मैं छोड़ दूंगी, ये मेरे पास किसी काम का नहीं है। देन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी ए सी मल्टीप्लाई डी सी। तो बच्चों यहाँ से मेरे पास इक्वेशन 1 बन गई, एंड दिस इज इक्वेशन 2। एंड नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसलिए मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी। तो जब मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करके ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यहाँ से मेरे पास ए सी मल्टीप्लाई ए डी था, देन ए सी मल्टीप्लाई ए डी, और यहाँ से ए सी मल्टीप्लाई डी सी था, देन ए सी मल्टीप्लाई डी सी। एंड ए सी बच्चों दोनों में कॉमन आ गया, ए सी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ए सी कॉमन आ गया, अंदर आ गया ए डी प्लस डी सी। तो देखिए आपके पास यहाँ से ए डी प्लस डी सी किसके इक्वल है, ए सी के। ठीक है, तो ए डी प्लस डी सी की जगह क्या लिख दिया मैंने, ए सी, एंड ए सी को ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी स्क्वायर आ जाएगा, हैंस प्रूव्ड।